दोस्तों आज का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास 10th के लिए, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न आपके लिए एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को छोड़कर कहीं ना जाएं, इस प्रश्न को देखें और अच्छे से समझें, क्योंकि ये जो प्रश्न है 4 नंबर का आता है एग्जाम में। बहुत ही सरल प्रश्न है, बस आप इसको ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए कैसे पढ़ते हैं प्रश्न को। दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 164 है, संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए सम संख्या होती क्या है। मैं आपको बता दूं, आप जानते भी होंगे कुछ बच्चे कि सम संख्या होती है जिसमें 2 का भाग चला जाए, मतलब 2 से पूर्ण तरह से कटियां हैं। ठीक है, तो एक सम के लिए भी आ सकता है या एक विषम के लिए आएगा राजी राजी गैर राजी, ये तो पक्का है। लेकिन इस बात को देखते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं कि दो क्रमागत, क्रमागत माने लगातार, धन सम संख्याएं। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा, जैसे कि यहां पे लिखते हैं हल, हल, और यहां लिख देंगे माना पहली संख्या x है। पहली संख्या क्या है हमारे पास? x। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हमारे पास हो जाएगी x प्लस के 2, लगातार माने क्रमागत। कौन सी? क्रमागत। तो आप इस प्रकार लिख के आए। ठीक है, पहली संख्या x हो गई और दूसरी संख्या हमारे पास क्या होगी? x प्लस के 2। ठीक है, 2 कैसे आई? क्योंकि सम संख्या के लिए कह रहा था, है ना, कह रहा है। अगर ये कहता 3 क्रमागत तो हम क्या करेंगे? x प्लस के 4 कर देंगे। क्या कर देंगे? x प्लस के 4। तो इस प्रकार आपको लिखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर दोबारा। तो क्वेश्चन कहता है, प्रश्न कहता है, दो क्रमागत धन सम संख्याओं के, अब हमने संख्या को मान लिया, एक ये, तो यहां लिख देंगे एक ये रही और एक संख्या ये रही। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। दो क्रमागत धन सम संख्याओं के, ये दोनों मैंने सम संख्या लिख ली, के वर्गों का, किसके वर्गों का? संख्याओं का। इस पे हमने वर्ग लगा दिया वर्गों का योगफल, योगफल माने धन माने प्लस, योगफल कहते हैं प्लस को, बराबर 164 मतलब है। संख्या कितनी? 164 है। दोबारा पढ़ लेते हैं। दो क्रमागत धन सम संख्याओं के, दो मैंने क्रमागत ले ली धन सम संख्याएं और उनके वर्गों का, इन पे मैंने वर्ग भी लिख दिए, वर्ग माने स्क्वायर चढ़ा दिए, का योगफल, इनका योगफल माने जोड़ कितना है? 164 है। तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। बस मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप इस प्रश्न को हल करेंगे। कैसे? ये देखिए कि हम क्या करेंगे। हम एक्स स्क्वायर को ज्यों का त्यों रहने देंगे, प्लस का चिन्ह। अब हम क्या करेंगे, यह फॉर्मूला देखिए क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का वर्ग प्लस में b का वर्ग प्लस के 2ab। मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो समझे? अब मैं क्या करूंगा, इसकी जगह पर लिख दूंगा x और इसकी जगह पे लिख दूंगा 2 और ऊपर है वर्ग। अब आप ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए, तो यहां पर देखिए a की जगह पे x लिख दिया और b की जगह क्या लिख दिया? 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a की जगह जब x लिखा है तो यहाँ पे a की जगह लिख देंगे x का वर्ग, फिर प्लस का चिन्ह। ठीक है, दोबारा देखिए, मैंने x के स्थान पे क्या लिख दिया? एक्स स्क्वायर प्लस b की जगह क्या है? 2, तो यहां लिख देंगे 2 का वर्ग, फिर है प्लस का चिन्ह, फिर 2 ये रहे हमारे, 2 को 2 लिख दिया, गुणा लगाएंगे, 2 के a की जगह क्या लिखेंगे? x और b की जगह क्या लिखेंगे? 2। ठीक है, इसको अब सरल करना है। देखिए, तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के हो जाएंगे 2 दूनी 4 प्लस के यहां हो जाएगा 2 दूनी 4x। ये इतना आ गया। इतने मान को हमें कहां लिखना है? इसके नीचे लिखना है। ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं इसको, यहां दिख रहा होगा आपको, यहां से देख लीजिए। तो मैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने देता हूं, यहां लिख देता हूं मैं इसके स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 4x, कितना आ जाएगा? 4x बराबर 164। 164 यहां देखिए, अब इसको सरल कर देंगे। देखो कैसे,
क्या एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर हो गए, है ना। फिर हम क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं प्लस के 4x और फिर क्या है प्लस के 4। इस संख्या को मेरे प्यारे बच्चों इसको इधर लेके आएंगे, क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण बन रहा है ना। तो इसको इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस के 164। इधर क्या रह गया, कुछ नहीं। अब देखिए 2x स्क्वायर को ज्यों का त्यों लिखेंगे, प्लस के 4x को ज्यों का त्यों लिखेंगे, और यहां पर देखिए 164 में से जब 4 घटेंगे, ध्यान रखना 164 में से 4 घटेंगे तो काय के बचेंगे, माइनस के 160। कितना बचेगा, माइनस का 160। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सब में क्या कॉमन है, सब में 2 कॉमन है, तो 2 ले लेंगे बाहर। यहां पर जब 2 मैंने बाहर ले लिया तो क्या बचा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस के 2 अट्ठे 16 और कोष्टक बंद बराबर 0। अब मैं क्या करूंगा, जब मैंने कॉमन लिया इसको तो मैं 2 को इधर लेके जाऊंगा, तो कितना हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 का मान 0। तो हमारे पास क्या बचेगा, मैं इसको अलग लिख देता हूं, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 80 बराबर 0। मेरे प्यारे बच्चों दोबारा ध्यान दीजिए, मैंने क्या करा, मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो 2 बाहर आ गए। जब 2 बाहर आ गए तो एक्स स्क्वायर बचा, भाई ये तो बाहर आ गए, एक्स स्क्वायर बचा प्लस के 2 दूनी 4x माइनस के 2 अट्ठे 16 बराबर 0। और मैंने क्या करा, ये वाला जो हिस्सा था ये हिस्सा मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है, ठीक है। और ये 2 कहाँ गए, 2 का जब मैं इधर भाग लाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, 0 बार। अब हम क्या करेंगे, इनके करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे, गुणनखंड। मेरे प्यारे बच्चों हमें 80 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि हमारे पास 2x आ जाएं। 80 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि हमारे पास कितने आ जाएं, 2x आ जाएं। तो यहां पर देखिए, अगर हम यहां पर 10 की गुणा 8 में कर दें तो 10 अट्ठे 80 होते नहीं होते, होते हैं ना। और अगर मैं 10 में से 8 को घटा दूं तो 2 भी बच आएंगे, बचेंगे नहीं बचेंगे, ठीक है ना भाई। 10 अट्ठे 80 भी हो गए और 10 में से अगर मैं 8 घटा दूं तो कितने बचेंगे, मुझे 2 भी बचेंगे। लेकिन मैं लिखूंगा कैसे इन्हें, यहां पर देखिए मैं सबसे पहले लिखूंगा, पहले यहां पे ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर। क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर। अब लिखूंगा मैं 10 को लिखूंगा प्लस के 10x और यहां पे लिखूंगा मैं माइनस के 8x। क्यों, क्योंकि 10 में से 8 ही आएंगे तो प्लस के मेरे पास 2 तो भी आ जाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, है ना। ठीक है, आगे क्या है हमारा, माइनस का 80 और बराबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 0। क्या है, 0। तो इसको करते हैं साइड, और यहां पर आप अच्छी तरह से इसको अब देख लीजिए। तो मैं अब क्या करूंगा, एक बार दोबारा बताता हूं कि मैंने 80 के गुणनखंड ऐसे करे कि मेरे पास 2 आ जाने चाहिए, काहे के, प्लस के। तो मैंने करा 10 अट्ठे 80, 10 में से 8 को घटा दिया तो मान के चलो ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, तो किसके ज्यादा थे, प्लस के, तो प्लस के ही तो 2 बचेंगे। इसलिए मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर उतार दिया, यहाँ लिख दिया 10x माइनस के 8x और माइनस के 80 बराबर 0। अब मेरे प्यारे बच्चों ये 4 जने हो गए, कितने हो गए, 4 भाग इसके। और इन चारों भागों में से हम लेंगे कॉमन। क्या, कि पहले इनको 2-2 में मतलब मैंने बांट दिया। तो क्या करूंगा, 2 में से इन दोनों में क्या कॉमन है, x आ रहा है दोनों तरफ, तो मैं यहां पर x ले लूंगा कॉमन। देखिए 2x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा, 1x बचेगा प्लस का, यहां तो x से x बाहर आ गया, क्या बचा, 10। और अब देखिए ये कर दिया यहाँ पे कोष्टक बंद, यहाँ बच्चा हमारा माइनस और इनका भाग मतलब 8 का भाग इधर 80 में जा रहा है, तो इसलिए 8 भी हम ले लेंगे कॉमन। और क्या बचेगा, x यहाँ पर, और माइनस कभी भार हो कोष्टक के बाहर तो भाई अंदर के सब चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे कि ये माइनस का है तो काय का हो जाएगा, प्लस का, और 8 का भाग इधर लाएंगे, 8 धाम 80 बराबर 0। अब देखिए x प्लस के 10 और x प्लस के 10 यहाँ पर हो गए कॉमन, इसका मतलब क्या है, हमारा सवाल बिल्कुल सही है। और क्या बचा, मैंने इन दोनों में से एक ले लिया क्या कॉमन, और क्या बचा, x माइनस के 8, x माइनस के 8 बराबर क्या है, 0। अब हम क्या करेंगे, इन सभी मानों को बराबर के बाद में भेजेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा x प्लस के 10 बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर प्लस के 10। इसी प्रकार x
सॉरी, इधर आके हो जाएगा माइनस का, काय का हो जाएगा माइनस का। इसी प्रकार इसको जब इधर भेजेंगे तो काय का हो जाएगा ये, पहले तो ऐसे लिख देते हैं इसे। अब बताओ काय का हो जाएगा प्लस के 8 हो जाएंगे, काय के हो जाएंगे प्लस के 8। तो हमें जो संख्या मिली है माइनस के 10 जो संख्या मिली है, ऐसे सवालों में हम माइनस नहीं लगाते, इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वह क्या होगा 10,8 हमारा आंसर होगा। कहने का मतलब यह है कि इसने सवाल में क्या पूछा था, सवाल में पूछा था कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो हमने संख्याएं हमने ज्ञात कर दी, 10 और 8 हमारी दोनों संख्याएं आ गई। ठीक है, और कैसी संख्याएं ये है ना, लगातार। इसको हम इधर लिखेंगे, किधर लिखेंगे इधर, 8,10। ये देखिए कैसी हैं, ये सम संख्या हैं और कैसी हैं क्रमागत है ना, माने लगातार हैं। 8 और 10 संख्या हमारी लगातार संख्या हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दूंगा जिससे कि आपका जो बेसिक है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और आप उस प्रश्न को अच्छे से वहां पर करके आए और आपको 4 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न है ये वाला, यह प्रश्न आपको करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इसका आंसर कितना आया। मान लीजिए यह आपका होमवर्क है, ठीक है ना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो एक लाइक जरूर करना। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। जय हिंद।